आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन एक ऐसा टूल है जो एक डिजिटल सुपरहीरो की तरह काम करता है, वीपीएन। तो चलिए आज समझते हैं कि ये वर्चुअल सुपरहीरो आखिर हमारी ऑनलाइन पहचान की रक्षा करता कैसे है। जरा सोचिए, किसी कैफे में है या एयरपोर्ट या फिर होटल में, और सामने दिखता है एक फ्री वाईफाई नेटवर्क। कनेक्ट करना कितना आसान लगता है ना, बस एक क्लिक और हो गया। पर यही आसानी असल में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जब कोई एक असुरक्षित नेटवर्क पर होता है तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी, उसके मैसेजेस, उसके पासवर्ड्स पर किसकी नज़र हो सकती है? असल में कई लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो हैं हैकर्स, जो बड़ी आसानी से डेटा चुरा सकते हैं। फिर जिस वाईफाई नेटवर्क से कोई जुड़ा है, उसका मालिक, वो भी हर एक हरकत पर नज़र रख सकता है। और हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी, उससे तो सब कुछ पता चल ही रहा होता है। ठीक है, तो चलिए इस खतरे को जरा और गहराई से समझते हैं, एक ऐसी सिचुएशन से जो हम सब ने कभी ना कभी अनुभव की है। मान लीजिए कोई एक कॉफ़ी शॉप में है और फ्री कॉफ़ी वाईफाई नाम के नेटवर्क से जुड़ जाता है। लेकिन क्या पता कि उसी नाम का एक नकली नेटवर्क किसी हैकर ने बना रखा हो। इसे हनी पॉट नेटवर्क कहते हैं। जैसे ही कोई इससे कनेक्ट होता है, सारा का सारा डेटा, सारी पर्सनल जानकारी, सब कुछ उस हैकर के पास चली जाती है। और ये सब मुमकिन हो पाता है आईपी एड्रेस की वजह से। ये इंटरनेट पर किसी के घर के पते जैसा है। आईएसपी को पता होता है कि इंटरनेट कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है और इसी पते से लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे डिजिटल बॉडीगार्ड की। जी हाँ, एक वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये इंटरनेट की दुनिया में एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह ही काम करता है। ये एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही शक्तिशाली टूल है जो ऑनलाइन खतरों से बचाता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसका तरीका वाकई में काफी दिलचस्प है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, वीपीएन के बिना इंटरनेट ट्रैफिक एक खुले पोस्ट कार्ड की तरह है, जिसे रास्ते में कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन वीपीएन के साथ वही डेटा एक मजबूत, बख्तरबंद तिजोरी में बंद हो जाता है, जिसकी चाबी सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले के पास होती है। ये पूरा काम 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप है एन्क्रिप्शन, मतलब डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। फिर दूसरा स्टेप टनलिंग। अब ये जो कोडेड डेटा है, ये एक सुरक्षित वर्चुअल टनल या कह लीजिए सुरंग से गुजरता है। और आखिर में तीसरा स्टेप आईपी मास्किंग। इसमें वीपीएन असली आईपी एड्रेस को छिपाकर अपनी किसी दूसरी लोकेशन का आईपी एड्रेस दिखा देता है। तो इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि इंटरनेट प्रोवाइडर ये तो देख सकता है कि कोई वीपीएन से जुड़ा है, लेकिन उस कनेक्शन पर क्या किया जा रहा है, कौन सी वेबसाइट्स देखी जा रही हैं, ये सब उनके लिए एक पहेली बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में वीपीएन हमारे किस किस काम आ सकता है। सबसे पहले तो वही कॉफी शॉप वाली समस्या। वीपीएन का इस्तेमाल करके किसी भी पब्लिक वाईफाई पर एकदम सुरक्षित तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सारा डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, जिसे कोई हैकर पढ़ ही नहीं सकता। दूसरा, ये आईएसपी को जासूसी करने से रोकता है। आपको पता है, कई आईएसपीज यूजर्स की ब्राउजिंग हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं और फिर उस डेटा को मार्केटर्स को बेच देते हैं। वीपीएन इस पर पूरी तरह रोक लगाता है। और तीसरा बड़ा मज़ेदार यूज़ है जियो अनलॉकिंग। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो सिर्फ कुछ खास देशों में ही उपलब्ध होता है, जैसे चीन में यूट्यूब बैन है। वीपीएन के जरिए अपनी वर्चुअल लोकेशन बदलकर उस देश का सर्वर चुना जा सकता है और उस कंटेंट को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि फ्री वीपीएन इस्तेमाल करना चाहिए या फिर पेड वीपीएन। देखिए, जो फ्री वीपीएन होते हैं वो अक्सर बहुत स्लो होते हैं, और उससे भी बुरी बात यह है कि कुछ फ्री वीपीएन ऑनलाइन एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसी को बेचकर पैसा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो पेड वीपीएन सर्विसेज हैं वो आमतौर पर बेहतर सुरक्षा, तेज स्पीड और एक सख्त नो लॉग्स पॉलिसी देती हैं। इसका मतलब है कि वो किसी की भी एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। एक पुरानी कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, अगर कोई सर्विस मुफ्त है तो आप ही प्रोडक्ट हैं। ये बात फ्री वीपीएन्स पर एकदम सटीक है। सीधी सी बात है, प्राइवेसी की एक कीमत होती है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, वीपीएन प्राइवेसी के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये किसी को पूरी तरह से गुमनाम नहीं बना देता। मतलब अगर कोई वीपीएन का इस्तेमाल करके अपने गूगल या सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करता है तो उन कंपनियों को तो पता चल ही जाएगा कि वो कौन है,
भले ही उन्हें ये ना पता चले कि लॉगिन कहाँ से किया जा रहा है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि जिस दुनिया में डेटा ही सबसे कीमती चीज बन चुका है, वहां कोई अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार है? इस पर सोचना वाकई में जरूरी है।